प्रिय विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको पता है सभी को पता है कि इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण फैली हुई है। इससे बचने के लिए सरकार समस्त विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है और यह भी निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जाए। इसलिए आर.एस. आनंद संस्कार इंटर कॉलेज मैलाहा बहारिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मैं अशोक सर शासनादेश का पालन करते हुए कक्षा 9th में जीव विज्ञान में प्रथम इकाई जीवन की मौलिक इकाई नामक पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आप सब जो है चूँकि जानते हैं कोविड-19 जो है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ये महामारी वैश्विक महामारी के कारण शासनादेश जो है सभी विद्यालय बंद रखने का है और शासन का ये आदेश भी है कि जो है सभी विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा कार्य किया जाए। इसको देखते हुए हम लोग जो है आर.एस. आनंद एच.एस. शिक्षण संस्थान मैलाहा बहारिया प्रयागराज से मैं अशोक कुमार यादव सर आपको आज कक्षा 9th में जीव विज्ञान में तीसरा पार्ट जीव विज्ञान आपको आज पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग घर पर अपने अपने मोबाइल को ऑन करके इसको एकांत में बढ़िया से पढ़िएगा और आप सब अपने जो पुराने विद्यार्थी जो कक्षा 9 पास कर लिए हैं उनकी किताब को अवेलेबल कर लीजिएगा, व्यवस्था कर लीजिएगा। उसके बाद बगल में किताब रखिएगा और हमारे इस लेक्चर को जो है ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद जो है आज बच्चों हमारा पहला टॉपिक अब जीव विज्ञान का तीसरा पार्ट जीव विज्ञान में पहला पार्ट है आपका जीवन की मौलिक इकाई। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विज्ञान से। विज्ञान साइंस बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो विज्ञान जो है विज्ञान की मीनिंग साइंस SCIENCE साइंस इज विज्ञान। अब विज्ञान जो होता है यह दो शब्द से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विधन ज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात विज्ञान को बच्चों हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, विज्ञान की परिभाषा सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। अब विज्ञान के बाद हम आते हैं विज्ञान की हम लोगों के जो कोर्स में है विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती तो और हैं, लेकिन हम लोग जो अध्ययन करेंगे मुख्यतः 3 पर ही प्रकाश डालेंगे। पहला आपका है भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। तीसरा है आपका जीव विज्ञान। ये जो हम लोग के कोर्स में है और ये आपका विज्ञान की 3 शाखाएं मुख्यतः हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फिजिक्स।
कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। भौतिक विज्ञान है क्या, इसका परिभाषा क्या है। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार पुनः आप सुन लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन माने जाते हैं और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन माने जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं सेकंड पार्ट में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुण धर्म संगठन संरचना आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लियोजियर माने जाते हैं। द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड लियोजियर। और रसायन विज्ञान जो होता है यह केमिस्ट्री केमी शब्द से लिया गया है। अब केमी से केमिया बना। केम से केमिया बना, अर्थात केम का मतलब होता है काला और केमिया का मतलब होता है काला पत्थर। अर्थात केमिस्ट्री जो होता है मिस्र के काला पत्थर जो है वहां से इसका उद्भव हुआ और इसके जनक लियोजियर माने जाते हैं। अब हम बच्चों आते हैं और ये केमिस्ट्री जो है इसकी दो शाखाएं होती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दो शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं हैं मुख्यतः। पहले है कार्बनिक रसायन। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अब देखें कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है कार्बनों का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और उसके बाद सेकंड आता है अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है कार्बन के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के गुण धर्म संगठन संरचना आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब रसायन विज्ञान की परिभाषा एक बार और देख लें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुण धर्म संगठन संरचना आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं विज्ञान के तीसरे पार्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के उप प्रकार आते हैं। अब आपका तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। अब इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान जो होता है ये भी अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मीन्स होता है लाइफ मीन्स होता है जीवन और लॉगस मीन्स होता है स्टडी या डिस्कोर्स। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात हम बच्चों हम कह सकते हैं
जीव विज्ञान की परिभाषा इसके आधार पर भी दे सकते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सभी जीवधारियों का मतलब पेड़ पौधे और जंतु दोनों का मिला जुला रूप ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुणधर्म, जिसके अंतर्गत हम जो है जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब जीव विज्ञान के जनक द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु, बट सबसे पहले जीव विज्ञान को लेमार्क और टेविरेनस ने जो है इसकी उत्पत्ति किया था, लेकिन जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु माने जाते हैं। अब जीव विज्ञान की भी बच्चों दो शाखाएं होती हैं, हम आपको आगे उनकी शाखाओं पर प्रकाश डालते हैं। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं मुख्यतः। पहली शाखा है आपका जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बच्चों जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। अब आप जानते हैं ये जीव विज्ञान की दो शाखाएं मुख्यतः हैं। अब जंतु विज्ञान की परिभाषा को हम बता सकते हैं कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक ना कि वनस्पतियों का, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दोबारा सुनिए बच्चे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, न कि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, यानी जूलॉजी कहते हैं। द फादर ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड आल्सो अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। अब यह जूलॉजी भी अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलकर बनी है, ये भी अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलकर बनी है। जू मीन्स होता है एनिमल मीन्स होता है जंतु या जानवर। अब सेकंड है इसका आपका, सेकंड है जो है सेकंड आपका लॉगस मीन्स होता है स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी, जू मीन्स एनिमल मीन्स जानवर या जंतु, लॉगस मीन्स स्टडी या डिस्कोर्स अर्थात अध्ययन। अब इसके द्वारा भी हम जंतु विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक भी अरस्तु माने जाते हैं। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की दूसरी शाखा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी पर। वनस्पति विज्ञान
इंग्लिश में बच्चों बॉटनी कहते हैं। अब बॉटनी में अंग्रेजी के दो वर्ड से बनी है, इसे हम बॉटन, बॉटन मीन्स होता है हर्ब्स, हर्ब्स, हर्ब्स मीन्स होता है झाड़ियां या पारक, झाड़ियां, झाड़ियां। और लॉगस, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, स्टडी मीन्स होता है डिस्कस या अध्ययन, अध्ययन। अर्थात आप बॉटनी को परिभाषित कर सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। द फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रेट्स, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स माने जाते हैं, इसके जनक थियोफ्रेट्स माने जाते हैं। अब थियोफ्रेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब एक बार आप फिर परिभाषा सुन लीजिए, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, न कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। ये तो रहा आज का इंट्रोडक्शन, हम लोगों का विज्ञान क्या है, विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या हैं, और हमारे कोर्स में ये 3 पार्ट थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के बारे में आपको बताए। अब आगे हम चलते हैं इस तीसरे विज्ञान की तीसरा पार्ट जीव विज्ञान में। पहली इकाई आपका जो है जीवन की मौलिक इकाई, पाठ का नाम है आपका इकाई 1, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, पार्ट 1 आपका है जीवन की मौलिक इकाई। अब इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत आप की पहली हेडिंग है कोशिका। कोशिका, सेल। कोशिका बच्चों पहले समझे आप, जीवन क्या है, जिसमें जान पाई जाती है, जिसमें जान पाई जाती है, अर्थात ये जीवन की विशेषताएं जैसे आपका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी क्रियाएं जिसमें पाई जाती हैं वही शरीर कहलाता है। और जीवन की मौलिक इकाई में आपका पहली हेडिंग है कोशिका। कोशिका के बारे में आप लोग जाने, कोशिका क्या है। कोशिका जो होती है इसकी एक लाइन परिभाषा है, जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो होती है यह रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में जो है कार के टुकड़े मीन्स कार का टुकड़ा क्या है, वह पेड़ पौधों की छाल होता है। कार के टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से जो है अध्ययन कर रहे थे। उस समय उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, और उसी को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। अर्थात कोशिका जो है, कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक हैं, जो 1665 में इसकी खोज की। और यह कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना वाली को ही इन्होंने कोशिका का नाम दिया। अब कोशिका जो होती है जीवन की इकाई होती है, क्योंकि हमारी कोशिका से ही
पूरा जीवन बनता है। और कोशिका जो है एक जीवन की इकाई है, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया और बताए कि किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों बात आती है जीव के बारे में। तो जीव जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिका के आधार पे जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैसे आपका एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और दूसरा है आपका बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव या जीवधारी। अब बच्चों एक कोशिकीय जीव क्या होता है आप जानते हैं, जो है कि ऐसे जीवधारी जो एक ही कोशिका में जन्म लें और एक ही कोशिका में उनकी पूरी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं और हम अपनी नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं और जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं, अर्थात इनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऐसे जीवधारी जो है जो एक ही कोशिका में जन्म ले और एक ही कोशिका में पूरी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव या जीवधारी। अब आगे हम आते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या है ना वहीं से मालूम है, बहु माने बहुत से, अर्थात इसमें बहुत सी कोशिकाएं हैं। ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अब देखिए एक कोशिकीय जीव में पैरामीशियम, अमीबा, वॉलवार्प, राइजोबियम ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव में जो है इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप इनको हम देख सकते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मानव आदि, ये सब बहुकोशिकीय जीव धारी कहलाते हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अब हम आते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बच्चों कोशिका भित्ति क्या है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। कोशिका को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, अर्थात कोशिका की बाहरी दीवार को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। अब बच्चों आप सोचेंगे सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक काइंड ऑफ प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन होती है और कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एक कोशिका भित्ति है क्या? कोशिका द्रव्य को चारों ओर से, कोशिका के अंग को चारों ओर से पकड़े हुए घेरे हुए होती है उसकी दीवार को ही, अर्थात सिलवार कोशिका की दीवार को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे केंद्रक। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1632 में किया और ये जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की परिभाषा बताया, केंद्र की खोज किया और केंद्रक
नाम ही से मालूम है केंद्रक। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, पूरा प्रोग्राम उसी में रहता है। वैसे हमारे कोशिका जो जीवन की इकाई है, कोशिका द्रव से घिरी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। बच्चों, कोशिका द्रव से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब केंद्रक ही पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, यह केंद्रक ही पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे सीपीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में हेड हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे एक छोटी कोशिका में केंद्रक जो होता है उसका कंट्रोलर होता है। अब हम आगे चलते हैं। कोशिकांग, अगली हेडिंग बच्चों कोशिकांग। कोशिकांग कोशिकांग किसे कहते हैं? साफ सी बात है, कोशिकांग कोशिका का अंग, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे कोशिका के अंदर कई अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस केंद्रक है, और ये सारे अंग सेंट्रोसोम, ये सभी कोश के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए आप, कोशिकांग क्या है, व्हाट इज कोशिकांग, आप जानेंगे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, रिक्तिकाएं, केंद्रक, ये सब इसके कोशिका के कोशिकांग कहे जाते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, द काइंड्स ऑफ सेल्स। द काइंड्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। बच्चों, कोशिकाएं जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। आपको हम पहले कोशिका की परिभाषा बता चुके हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका से ही हमारा जीवन स्टार्ट होता है। अब हम कोशिका के प्रकार में, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन? दो हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब समझें प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। मेरे प्रिय बच्चों, आप सब इस ऑनलाइन सिस्टम से जो अध्ययन कर रहे हैं, इसे कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस से जो ये वैश्विक महामारी आई हुई है, इससे हम लोग निजात पाने के लिए शासनादेश के द्वारा जो है ये ऑनलाइन क्लासेस चालू किए हैं, ताकि आपका शिक्षा कार्य न रुके। क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन
कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर निहित शक्तियों को उजागर करती है। बगैर सींग पूंछ के पशु, बगैर सींग पूंछ के पशु के समान जो शिक्षा, जो जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, अर्थात शिक्षा विहीन मानव बगैर सींग पूंछ के पशु के समान होता है। अर्थात हम लोग को शिक्षित होकर के अपने देश का और समाज का विकास करना है। अर्थात शिक्षा हमारे अंदर निहित शक्तियों का उजागर करती है। इसलिए इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब अपने बगल में किताब को खोल के रख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और आप जो है किताब का सहारा लेकर के, हमारे इस लेक्चर का सहारा लेकर के आप अध्ययन करते रहिए। उसके बाद अब देखिए बच्चों, और जिसके पास किताब ना हो वो अपने अगल बगल पास पड़ोस दुकान से किताब वही है जो पहले थी, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, उस किताब को आप उपलब्ध करके जो है अपनी तैयारी करते रहें, सुबह शाम पढ़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। अब बच्चों आ जाए हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका आप जानते हैं, यह अंग्रेजी के प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो नाम से ही मालूम है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राथमिक। प्राथमिक या प्रारंभिक। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। अब देखो बच्चों, जैसे कि आपको इसको परिभाषित किया जाए, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो आप बता सकते हैं प्रो मीन्स प्रिमिटिव मीन्स प्राथमिक और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। अर्थात प्राथमिक केंद्रक को, प्रारंभिक केंद्रक को ही हम ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्राथमिक केंद्रक हो या प्रारंभिक केंद्रक हो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें प्राथमिक केंद्रक हो या प्रारंभिक केंद्रक हो, ठीक, और केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित न हो, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार आदि एक अंग नहीं पाए जाते। अब देखेंगे आप दूसरी प्रकार की कोशिका। दूसरी प्रकार की कोशिका है बच्चों आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। यू मीन्स होता है, यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू मीन्स होता है बच्चों सत्य, सत्य। और कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक,
न्यूक्लियस मीन्स केंद्र। अब बच्चों समझें, यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स टू मीन्स शट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस केंद्र, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें सख्त केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ऐसी कोशिका जिसमें सख्त केंद्रक पाए जाते हैं उसे जो है क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें के कोशिका होती है, कोशिका से घिरे हुए जो है कोशिका तरफ से घिरी हुई संरचना एक पाई जाती है जिसे केंद्र कहते हैं, अर्थात इसमें केंद्र कंप्लीट होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय होता है, ये सारे सुविकसित कोशिकांग इस यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो एक कोश की जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है यह बहुकोश की जीवों में पाई जाती है। बहुकोश की जीव में ऐसे जीवधारी जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हों, अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हों, ऐसी कोशिकाएं, ऐसे जीवधारी जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती होती है बहुकोश की जीव कहते हैं, और बहुकोश की जीवधारियों में ही यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, आप देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, कोशिका के अंदर कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है वही कहलाता है कोशिका द्रव्य। जैसे ये आपका है एक प्रकार की कोशिका मानो है, सूक्ष्मजीव की कोशिका है जैसे। अब यही जो है आपकी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहे जाती है। कोशिका द्रव्य में ढेर सारे जितने भी कोशिकांग हैं इसी कोशिका द्रव्य में ढके रहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में बीचों बीच में केंद्रक होता है, ये आपका केंद्रक, केंद्रक भी इसी कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ होता है और केंद्रक के बीचों बीच केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका, केंद्रक के बीचों बीच केंद्रिका पाई जाती है और इसमें भी जो द्रव होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, इसके बीच जो द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अर्थात हम चलते हैं जो प्रकाश डाल रहे हैं आपका कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं।